तो आज के वीडियो में हम जो टॉपिक समझने वाले हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लास्ट वाला वीडियो था इंट्रो का, उसमें हमने क्या क्या सीखा था ना, वो फटाफट क्विक रिवीजन कर देते हैं। लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखो, उसके बाद ये वाला देखना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हमने क्या क्या सीखा था उसका क्विक रिवीजन फटाफट देख लेते हैं। तो हमने फंडामेंटल यूनिट का मीनिंग समझा था, वहाँ से हम डिराइव करके आए थे कि सेल क्या होता है, उसके बारे में हमने समझा था। ऑनियन पील की मदद से साइंटिस्ट ने सेल को सबसे पहले कैसे ढूंढा वो देखा था। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड क्या होता है वो देखा था। जो यूनिसेल्यूलर है और मल्टी सेल्यूलर है वो सब ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने समझा। उसके बाद एक सेल में से यानी कि यूनिसेल्यूलर में से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कैसे बने थे उसके बारे में हमने देखा। फिर सेल के अलग अलग टाइप्स हमने समझे, याद है ना? स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, उसके अंदर मेन 3 पार्ट्स थे, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। तो आज इन तीनों पार्ट में से हम जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब देखो, सबसे पहले तो हम साइंस के अंदर कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो ऐसे ही उसके बारे में समझा जा सकता है कि कोई भी टॉपिक है, सबसे पहले तो वो टॉपिक क्यों है। कोई भी चीज़ होती है, हम पढ़ रहे हैं, हमको हमको पता तो चलना चाहिए कि वो है क्या। अगर है यानी कि व्हाट इज, वो है क्या। अगर है तो वो क्यों है, ठीक है। अगर है तो वो क्यों है और वो कौन सी चीज़ की बनी हुई होती है। ये 3 मेन क्वेश्चन का तुम सॉल्यूशन लाओगे तो वो टॉपिक के बारे में तुम मोस्ट ऑफ सब कुछ जान जाओगे, ठीक है। कोई भी तुमको टॉपिक मिल रहा है, कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, तो सीधा लेके बैठ नहीं जाने का पढ़ने के लिए, चलो फटाफट ख़त्म करते हैं, एग्जाम में लिख दूंगा, बात ख़त्म। ऐसे नहीं पढ़ते। सबसे पहले तुम्हारे पास कुछ आया है समझने को, तो पहले समझो कि वो क्या है, तुम जो पढ़ रहे हो वो क्या है और तुम क्यों पढ़ रहे हो, और उसकी फिर डिटेल, राइट। तो ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है। और सिंप्लीफाई अगर इमेज में तुमको बताऊँ तो ये ऊपर वाली, ये जो तुमको राउंड बॉर्डर दिख रही है ना, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तुमको याद है ना प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, ये है ना आउटर मोस्ट कवरिंग, एक टाइप की बॉर्डर है। क्या कह सकते हैं इसको? एक टाइप की बॉर्डर, आउटर मोस्ट कवरिंग। जैसे कोई भी देश की बॉर्डर्स होती है, जो देश की क्या होती है, कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग। वैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कह सकते हो, वो क्या है? एक बॉर्डर है सेल के आसपास की, सबसे आउटर मोस्ट। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था? व्हाट, यानी कि व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन। तो हमको पता है, सबसे पहला पॉइंट ऑब्वियस है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, इट ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये नाम समझना, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली यानी कि किसी को सिलेक्ट करती है, परमिएबल यानी कि परमिशन देती है। क्या मतलब क्या है? 2 मिनट रुक जाओ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट लेकिन दिमाग में रखो कि इट इज़ नॉन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फिर क्या है? इट इज़ फ्लेक्सिबल, मेड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। तो ये था व्हाट का आंसर। अभी भी तुम्हारे दिमाग में क्लियर नहीं हुआ होगा, जो कि 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इन पॉइंट्स को अभी दिमाग में रखो, ओके। अगर हम किसी सेल को लें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर सुपर जूम करके देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ ऐसी दिखेगी, ये बॉर्डर टाइप का कुछ ऐसा दिखेगा। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज का आंसर कुछ ऐसा है। अब वाई पे जैसे हम पहुंचेंगे, उसको धीरे धीरे समझना स्टार्ट करेंगे, तभी हमको सारा क्लियर, इसका जो भी खेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो अपने दिमाग में क्लियर हो जाएगा, ओके। तो लेट्स सी नेक्स्ट। देखो ये पिक्चर्स देखो, इस पर से तुमको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है या फिर वो क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक बॉर्डर की तरह है। यहाँ पे लिखा है ना सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन,
यानी कि वो देखो ये पिक्चर्स में क्या कर रहा है, ये जो भी भाई यहाँ पे खड़ा है, बॉर्डर पे खड़ा है, यहाँ पे उसने स्टॉप लिखा है, यानी कि बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता। यानी कि सेल के साथ इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर ऐसा बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक बंदा है जो कि बाहर से किसी को भी अंदर नहीं आने देता, या फिर अंदर से ऐसे एरे गहरे को बाहर नहीं जाने देता है। समझे? सेल तुम्हारा है, उसके अंदर कोई भी बाहर से अंदर आ गया तो तुम्हारे सेल को वो स्पॉइल कर सकता है, या फिर अंदर की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइटोप्लाज्म के अंदर की कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो शायद बाहर चली गई, अगर गलती से बाहर चली गई तो उससे भी नुकसान हो जाएगा। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बॉर्डर पे ऐसे परमिएबल, यानी कि वो परमिशन ग्रांट करता है कि अंदर से किसी को बाहर जाने दे या नहीं जाने दे, बाहर से किसी को अंदर आने दे या नहीं आने दे। ओके, जैसे कि ये पिक्चर्स में ये सॉल्ट है, ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है। सॉल्ट को अंदर जाना है तो क्या बोल रहा है, यू शैल नॉट पास, यानी कि तुम अंदर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उसको परमिशन नहीं है अंदर, शायद उसकी ज़रूरत नहीं होगी, सॉल्ट की सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ज़रूरत नहीं होगी, इसलिए क्या बोल रहा है, यू शैल नॉट पास, यानी कि तुम नहीं जा सकते, तुम पास नहीं हो सकते यहाँ से। वैसे ही न्यूट्रिएंट, अब ऐसा इन केस कि सेल के अंदर न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा, यू मे एंटर, यानी कि उसको परमिशन दे रहा है कि जाओ तुम जा सकते हो। तो यही कुछ ऐसा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, अब जो खेल है ना यहाँ पे है, ये तुम पढ़ोगे ना तुमको क्लियर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली क्या है और क्यों है। इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जैसे कि हमने देखा वो क्या कर रहा है, अलाउ कर रहा है या फिर परमिट दे रहा है एंट्री होने के लिए और एग्जिस्ट होने के लिए, एग्जिट सॉरी, एंट्री और एग्जिट इन दोनों के लिए वो क्या करता है, परमिशन ग्रांट करता है। किसको? सब मटेरियल्स, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने पिछले वाली साइड में ये क्या देखा था, ये सॉल्ट या फिर न्यूट्रिएंट्स, ऐसे बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, उसको क्या करता है, वो परमिशन ग्रांट करता है। इसलिए उसको क्या बोला था, क्या बोला था, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो सिलेक्ट करता है या फिर परमिशन देता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। यही तो बात है, बाहर का कोई भी एलिमेंट अगर अंदर आ गया, जैसे कोई पॉइजन है, कोई पॉइजनस चीज़ तुमने खा ली, वो अगर तुम्हारे सेल के अंदर चली गई तो उससे प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन काम ये है, जैसे कोई हमारा देश है, ओके इंडिया, तो इंडिया के जो मिलिट्री होती है, मिलिट्री क्या करती है, सरहद पे रहती है, बॉर्डर पे रहती है, बाहर का कोई भी अंदर नहीं आ सकता है, या फिर अंदर के लोगों को ऐसे ही बाहर नहीं जाने देता। वो क्या करता है, बाहर के दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है देश को। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन कुछ ऐसा ही है, सेल को क्या करती है वो प्रोटेक्ट करती है उसके सराउंडिंग से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज selectively permeable to ions or organic molecules and regulates the movement of substances in and out of cell। किसको परमिशन देती है, आयंस को या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और कोई, उसको क्या करती है वो परमिशन देती है अंदर और बाहर जाने का। ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे है। तो अपने को वाई का आंसर मिल गया अपने। ओके, और इसी में एक नया टॉपिक आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के लिए। अब अपने को पता नहीं है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है, वो भी आते हैं, लेकिन एक बार फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो उसका बेसिक जो मेन फंक्शन है वो अपने को पता चल गया ना। बाहर की कोई भी चीज़ होती है उसको ऐसे ही अंदर नहीं आने देती है, वो डेंजर भी हो सकती है। तो सबसे पहले उसको चेक करता है कि इसकी ज़रूरत है अंदर, ये अंदर आने के लिए सेफ़ है, तो उसको अंदर आने देने का, नहीं तो नहीं आने देने का, यू आर नॉट अलाउड। यही है बेसिक फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो अब ये पिक्चर तुमको क्लियर होगा, ये जो उसको रोक रहा है ना, क्योंकि वो डेंजर हो सकता है, इसने अंदर उसको आने नहीं आने दिया। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है या फिर वो डेंजर हो सकता है। और जिसकी ज़रूरत है, जिस एलिमेंट्स की अंदर ज़रूरत है या फिर जो अंदर आने के लिए सेफ है, उसको सेल के अंदर वो एंटर होने देता है। तो एक टाइप की बॉर्डर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि बॉर्डर फॉर द सेल।
या फिर इट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द आउटर सराउंडिंग्स। दिस इज इट। अब हमने जो यहाँ पे देखा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, तो सबसे पहले अपने डिफ्यूजन की बात करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है, व्हाट इज डिफ्यूजन, उसको समझते हैं ठीक से, राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डिफ्यूजन, सबसे पहले तो डेफिनेशन एकदम शांति से देखते हैं और उसका मीनिंग ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द प्रोसेस इन विच substances like CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें CO2 या फिर O2 जैसे जो भी सब्सटेंसेस है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसमें बाहर से अंदर की साइड या फिर अंदर से बाहर की साइड जो भी CO2 या फिर O2 जैसे सब्सटेंसेस है वो मूवमेंट करते हैं। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। ओके, या फिर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। अब हाई टू लो कंसंट्रेशन क्या कहना चाहते हैं? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है? सब्सटेंसेस का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, दिस इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। कौन से सब्सटेंसेस की बात की है? CO2 या फिर O2। अब अपने को जो समझना है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में समझना है। अभी के लिए जस्ट ये याद रखो कि कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे जो वर्ड आया ये भी याद रखो। इसके बारे में अपने डिटेल में अभी देखते हैं, राइट। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? अगर CO2 इनसाइड द सेल यानी कि सेल के अंदर कुछ CO2 है, it accumulates the high concentration than CO2 outside the cell। देखो, अंदर का जो CO2 है, सेल के अंदर का जो CO2 है, उसका कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर वाले CO2 से ज़्यादा है। यह पहला केस है। दूसरा केस, when the level of O2 inside the cell decreases then O2 outside of the cell enters। यानी कि अंदर का जो, देखो, सेल के अंदर का जो O2 है उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है बाहर के O2 से। अब देखना, ये जो सेल मेम्ब्रेन करता क्या है? पहले केस में उन लोगों ने क्या बोला है कि CO2 इनसाइड द सेल एक्यूमुलेट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन। यानी कि सेल के अंदर वाले CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बाहर वाले CO2 से कैसा है? ज़्यादा है। तो इस केस में क्या आएगा कि अंदर का जो CO2 है वो बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर वो ज़्यादा है, उसकी ज़रूरत नहीं है, बाहर उसकी ज़रूरत है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगा? दरवाज़ा खोल देगा, CO2 को पकड़ेगा और बाहर फेंक देगा कि भाई तेरी ज़रूरत बाहर ज़्यादा है, अंदर तू है बहुत ज़्यादा, तो तू अंदर से बाहर जा, तो क्या हो जाए? लेवल मेंटेन हो जाए। तो ये लेवल मेंटेन करता है। ये जो लेवल मेंटेन होता है ना, इस प्रोसेस को ही डिफ्यूजन बोलते हैं। सेम होता है O2 के केस में। अगर O2 यानी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो अंदर ज़्यादा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, O2 का कॉन्सेंट्रेशन कैसा? सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, या फिर अंदर कम है और बाहर ज़्यादा है। तो जो पहला वाला है कि अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन अंदर के ज़्यादा O2 में से थोड़ा O2 बाहर ले जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा? मेंटेन हो जाएगा दोनों के बीच का। वैसे ही अगर बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो बाहर से उस O2 को अंदर लाएगा। नहीं समझे? वेट, ये देखो, इस पिक्चर को देख के डिफ्यूजन की पूरी प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगी। अब देखो, ये क्या है? ये कोई सेल है, समझ लो कि ये कोई सेल है, उसके अंदर 10 O2 की ज़रूरत है और 10 CO2 की ज़रूरत है। दोनों के 10-10 मॉलिक्यूल होने चाहिए। और ये आसपास तुमको जो देख रहा है वो है मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है कि जो O2 होता है ना वो 8 हो जाता है। बाकी के दो अंदर की किसी प्रोसेस के अंदर उन सेल ने यूज़ कर लिए, और जो CO2 है वो 12 हो जाता है। देखना, अगर ऑक्सीजन यूज़ करेंगे तो CO2 तो बाहर आने ही वाला है। जैसे कि हम ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्रेथ में, तो ब्रेथ आउट क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज रिलीज़ करते हैं। वैसे ही इस केस में समझ लो कि सेल को 10 ऑक्सीजन और 10 CO2 की ज़रूरत थी, तो उसमें से सेल ने क्या किया? 10 में से 2 ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया और 2 कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर दिया। अब देखो, ये अब मेंटेन नहीं हो रहा है। ज़रूरत किसकी थी? दोनों 10-10 होना चाहिए था, दोनों 10-10 होना चाहिए था, लेकिन अब क्या है? 8 और 12 हो गए। तो इस केस में क्या होगा?
ऑक्सीजन 10 चाहिए तो बाहर से अपने को 2 ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा। अंदर से 2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या करना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा, यानी कि 2 ऑक्सीजन इन एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड आउट। तभी ही सेल वापस से पहले की तरह स्टेबल बनेगा। समझ रहे हो? ये जो पहले क्या था, सेल स्टेबल था, दोनों में 10-10 होना चाहिए था। अब ऑक्सीजन 8 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 12 हो गया, ये तो नहीं चलता ना। तो फिर उसको वापस से पहले वाली सिचुएशन में लाने के लिए O2 और CO2 का लेवल जो है उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ा, बाहर से 2 ऑक्सीजन अंदर लाने पड़े और अंदर से 2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेने पड़े। ये जो बाहर से अंदर आया ऐसे ही थोड़े आ जाएगा। कौन इसको आने देगा अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अंदर से बाहर जा रहा है जनाब, उसको कौन ले जाने देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बिना ये पॉसिबल है? अगर वो परमिशन नहीं देगा तो ये होगा नहीं होगा। तो ये डिफ्यूजन है, उसमें जो हेल्प करता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ तक पता चल गया। तो नेक्स्ट जो है, आज अभी इतना ही रखते हैं, ज़्यादा ओवरलोड नहीं करते हैं। तो पहला इंट्रो का था इसलिए हमने 30 मिनट तक खींचा था, लेकिन आज देखो ये टॉपिक एकदम इजी है। अगर नहीं पता चला है ना तो मेरे को मैसेज करो, कॉल करो, मैं कॉल पे तुमको समझा दूंगा, लेकिन नोट्स बना देना। पता चले कि नहीं चले, नोट्स बना देना। फिर उस नोट्स में से समझने का कोशिश करो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर यू कैन कॉल मी या फिर मैसेज मी। पूछ सकते हो तुम कुछ भी, तुम्हारे लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तुमको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके, मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके उतना मैं तुमको इजीली समझाऊँ। इससे पहले रिवाइज, पूरे वीडियो में जो चला है वो सारा एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो कोई भी चीज़ को समझने के लिए 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साइंस में। पहला है व्हाट, दूसरा है व्हाई और तीसरा है व्हाट दैट थिंग इज मेड ऑफ। तो हमने व्हाट समझ लिया, व्हाई समझ लिया और ये डिफ्यूजन है वो समझ लिया है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिलेटेड 2 चीज़ बाकी है, एक तो ऑस्मोसिस एंड दूसरा व्हाट दैट इज मेड ऑफ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना है। दोनों छोटे छोटे टॉपिक बाकी है। बाकी हमने 60 to 70% जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो अच्छे से समझ लिया है। तो व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। वो दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल। अच्छा, फ्लेक्सिबल क्यों होता है, क्योंकि वो टूट नहीं जाता है, वो फ्लेक्सिबल है। अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकती है उसको जगह करके जाने देता है, बाहर से कुछ अंदर आता है उसको जगह करने जाने देता है। ऐसा नहीं होता कि वो टूट गया, अंदर बाहर करते करते टूट गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सो इट इज़ फ्लेक्सिबल। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वो किसका बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। माइक्रोस्कोप के अंदर देखो तो कुछ ऐसी वो तुमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बॉर्डर दिखेगी। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये पिक्चर्स में से मैंने तुमको थोड़ा इजीली पता चला ऐसे, इसलिए मैंने ये पिक्चर रखा है। वाई, वो क्यों होता है, फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम सराउंडिंग। पहला तो अपने को पता है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर मटेरियल्स को आने जाने के लिए वो अलाउ या फिर परमिशन देता है। दूसरा काम क्या है, प्रोटेक्ट करता है उसको सराउंडिंग से, कि बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ जाना चाहिए, अंदर से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी उसका जो मेन दूसरा जो उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, इन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जिसके बारे में ऑस्मोसिस के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन हमने अभी क्या देखा, डिफ्यूजन के बारे में देखा। क्या था डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसको भी हमने बहुत इजीली अच्छे से समझा कि सेल में दोनों CO2 और O2 की 10-10 की ज़रूरत है। 2 O2 सेल खा जाता है और 2 CO2 को सेल बाहर निकालता है। तो अब क्या करना चाहिए, फिर से पहली वाली सिचुएशन लानी पड़ेगी, लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। तो सेल क्या करता है, 2 O2 को अंदर बुलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, उसको परमिशन देता है तो बाहर आ जाता है। अब देखो 2 ही O2 आते हैं, तीसरा नहीं आ पाता। जबकि ये फैक्ट है कि आसपास के एटमॉस्फेयर में बहुत सारे O2 होंगे, लेकिन सेल को कितने की ज़रूरत है, सिर्फ 2 की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से सिर्फ 2 ऑक्सीजन को ही अंदर आने देता है। वैसे ही अंदर से 3-4 CO2 नहीं चले जाते, क्योंकि 10 की तो ज़रूरत है, अपने पास 12 है उसमें से 10 की तो ज़रूरत है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ये पता होता है, वो सिर्फ 2 को ही बाहर जाने देता है, जिससे कि फिर से वो वाला लेवल आ सके, पहले वाली पोजीशन आ सके। ओके, तो ये था डिफ्यूजन। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ेंगे।
तो तब तक अच्छे से नोट्स बना लो और ग्रुप में सेंड कर दो। कितनी बार देखने का लेक्चर? एटलीस्ट 2 बार। ओके, चलो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का देखते हैं।